ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। कौन बैठकर समझा रहे हैं? रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। बाबा ने विशेष कहा था कि उन्हों की जीवन मुक्ति क्या है कि जब आते हैं मुक्ति में से, और पहला जन्म जो होता है वो सुख का ही होता है। जो भी परम धाम से आएगा वो पहले तो सुख ही पाएगा। तो मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। आज विशेष बाबा कह रहे हैं कि सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक आप बच्चों की सत्युग और त्रेता जो स्वर्ग को जीवन मुक्ति कहा जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो सभी बच्चों की बात हो रही है वो जीवन मुक्ति कि जब पहला जन्म होता है तो सुख का ही होता है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। बाबा कहते हैं बच्चों को रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं ना, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जो भी आत्माएं हैं पूरे विश्व की, सब उस बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। जिनको मालूम पड़ता है ये बात, फिर वही बच्चे आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में हैं। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये नॉलेज देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्र माला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्त माला भक्ति और ज्ञान, ये है ना दो बातें। भक्त माला भी तो रुद्र माला भी, पीछे फिर रुंड माला भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। सुन रहे हैं कौन कौन सी मालाएं हैं? भक्ति की, ज्ञान की, रुंड माला, रुद्र माला, विष्णु की माला। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। आखिरी ये माला बन जाएगी तब ही वह रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। आखिरी जब ये माला बन जाएगी फिर बनेगी रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंचा है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए? राज्य के, विष्णु के राज्य के कितने चित्र बनाए हुए शोभा के लिए, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है।
तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए। जो चित्र आप बना रहे हो उसकी पहचान भी देनी है तो मनुष्यों को समझ में आए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता ही नहीं है, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। संपूर्ण ब्रह्मा भी है पर वो है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है, इसलिए वाइट वाइट ऐसे दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभ रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता ही नहीं, सूक्ष्म वतन में झाड़ तो नहीं है, पर आते हैं और ये कहते हैं कि बाबा ने शुभ रस पिलाया। झाड़ तो है नहीं वहां। बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे कि बैकुंठ से लाए और लाके पिलाया। ये साक्षात्कार की बात है। किसकी बात है? साक्षात्कार की। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है। किसका ज्ञान मिलता है? भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े। सत्युग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। तुम बच्चों में दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। तुम बच्चों ने दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, यह तो जैसे कि एक देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। ये राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, यहाँ पर तुम नई नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंच से ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार। फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, क्योंकि घड़ी घड़ी टूटती रहेगी। आज कैसे, आज कैसे, आज कैसे, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो। यह निश्चय पक्का चाहिए।
मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो बच्चे, तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। ये जांच करो, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना हम बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, अभी तक परम धाम घर से सब आते ही रहते हैं। बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, बीच में तो एक को भी नहीं जाना है। जाना तो सबको इकट्ठा है। भर सृष्टि खाली नहीं रहती, भर सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता। बहुत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। आप सुन तो लोगे, लेकिन इन एक एक शब्दों में बहुत गहरे राज होते हैं। वो तब तक नहीं समझ आते जब तक बुद्धि हमारी विशाल नहीं होती है। हम पढ़ तो ऐसे ही रहे हैं, सुन भी आप ऐसे ही रहे होंगे कि बाबा ने पहले भी बातें बताई हैं, पर अगर नए तरीके से सुनोगे और कोई नई बात हुई होगी तो कहोगे अरे ये बाबा ने आज क्या कह दिया। क्योंकि बाबा ने तो कहा होता है, लेकिन हमारी बुद्धि उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं हुई होती है। और जब हमारी बुद्धि तैयार हो जाती है तो वो बात एडॉप्ट हो जाती है, समझ में आने लगती है कि अच्छा इसका ये राज है। इसलिए कहा रचयिता और रचना के राज को बाप बैठकर समझा तो रहे हैं, लेकिन समझने वाले सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस परमान बाबा के महावाक्य उसके सामने स्पष्ट होते जाएंगे। और जब स्पष्ट होते जाएंगे वो होंगे ही तभी जब उसकी बुद्धि विशाल होगी। तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि आने वाला समय कैसा होगा, पूरा कल्प कैसे चलेगा, सब कुछ बच्चों को स्पष्ट होता जाएगा। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। कौन? राम संप्रदाय वाले। राम गयो रावण गयो, परंतु दोनों हैं, रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है, ध्यान से सुनना, तो लौट कर नहीं आता है। वो अपने समय पर आएगा, बहुत समय के बाद, द्वापर के बाद। हाँ, लेकिन बाकी ये बच जाते। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है कि एक तरफ बाबा ने कहा है कि सब इकट्ठे जाते हैं। जब इकट्ठे जाते हैं तो नीचे कौन रहता? फिर खाली तो होता नहीं। विचार सागर मंथन करने की बात है। फिर नीचे रहने वाले कौन होते हैं? हाँ, देखा, परंतु रहते दोनों ही हैं, पर जाते कैसे है और आते कैसे है ये भी राज की बात है। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, पिछाड़ी में क्या होगा, ये तुमको जानना है कि नई दुनिया की स्थापना कैसे हो रही है और पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सत्युग में तुम राज्य करेंगे,
कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही यह सब होता है। राम संप्रदाय, रावण संप्रदाय ये कहाँ पर होते? संगम युग पर यह सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो, अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं, ध्यान से सुनना, बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज हैं वे आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। बाकी जो कुछ राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वे खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। कई बच्चे कहते हैं ना, ये पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा भी आपका कार्य है कि ये पहले बताते, लेकिन बच्चों की बुद्धि उस लायक भी तो नहीं है ना, पहले कैसे समझ जाते? बाबा कहते आगे चल तुमको समझाते जाएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है, ये ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। स्पष्ट बात, तुम्हारी बुद्धि में इन सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज, ध्यान से सुनना, ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो। जैसे वो रिकॉर्ड बजता है ना, वो जो पहले बस रिकॉर्ड बजते थे तो उसकी सुई होती थी, वो ऐसे रख देते थे तो ऐसे। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो। नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, तुम सुनते भी जाएंगे और सुनाते भी जाएंगे। बाकी सब गुप्त है। ये कह देना इसका मतलब बड़े राज हैं बाबा के पास। वरना ये जो बाबा हमको दिखाई पड़ते हैं और उसके पीछे भी बाबा जितने हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है। बाकी सब गुप्त है, बाकी सब गुप्त है। क्योंकि देखो, हम जो बाबा को देखते हैं, हम देखते हैं मधुबन का हमारा बाबा, लेकिन मधुबन का हमारा बाबा बाकी सब जगह क्या कर रहे हैं आपको पता है? हम तो यही देखते हैं कि मधुबन में बाबा आए, बच्चों से मिले और हंसे रूढ़ियान की, बच्चों को मुरली सुनाई और बच्चों के साथ खेल पाल किया, बहलाया और चले गए। 8-10 टर्न्स में बाबा आए, मिलकर चले गए। लेकिन बाकी समय क्या करते? कई बच्चों ने पूछा बाबा आप वतन में बैठे क्या क्या करते थे? तो बच्चों के लिए ही नहीं, भक्तों के लिए और भी कई आत्माओं के लिए, और जो धर्म स्थापक है उनके लिए। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जो वो धर्म स्थापक ही बनकर रहेंगे, स्वर्ग नहीं देखेंगे? ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना समर्पण किया है, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है। वो भी एक तरह का सम्मान है। ड्रामा के अंदर
ये भी तो सम्माननीय है ना कि उन्होंने इतनी सब आत्माओं की पालना करनी है, फिर उनके माध्यम से ही वो आत्माएं घर जाएंगी। बाबा से वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो बाबा जाने और वो जाने। ये हम बच्चे बुद्धि लगाए नहीं, वो धर्म स्थापकों का क्या होएगा, वो कैसे मिलेंगे, वो तो बाबा जानता है कि बाबा उनकी पालना कैसे करता है, क्योंकि बाप है ना। जैसे हम बच्चे हैं तो धर्म स्थापक भी तो उसके अनन्य बच्चे, अनन्य मैसेंजर। हमको तो संगम पर ये भाग्य मिला है कि हम भगवान का मैसेज दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो वो तब दिया है जब भगवान को कोई जानता ही नहीं है। उन्होंने वही वाला मैसेज दिया है जो आज हम दे रहे हैं, लेकिन वो बाद में वो तो कन्वर्टेशन हो गई, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो उस तरह से होना जरूरी है, ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाप को कैसे पहचानते सभी, आप हम कैसे पहचानते। धर्म स्थापकों ने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान आ गए हैं, उन्होंने तो मैसेज दिया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भूल गए कि इनका मैसेज क्या है। उन्हीं का चित्र और वो सब कुछ, वो स्वरूप याद रहा। अगर आपके पास भी जो चित्र है, अगर सिर्फ चित्र रख दें और आप समझाएं नहीं, बताए नहीं, तो भी तो यही समझेंगे, वही आगे जो भी आते जाएंगे वो ऐसे बनते जाएंगे, वो भी ऐसे समझते। जब तक आप जो बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं वो लास्ट तक तब तक चलता रहता है। बाबा ज्ञान देते जाते हैं, बाबा समझ देते जाते हैं, बच्चे ऐड होते जाते हैं, बाबा से ही मिलते जाते हैं, कोई बच्चे बच्चों से नहीं मिलते। तो बहुत राज है ड्रामा के अंदर, पर बाकी सब गुप्त है, गुप्त। ये गुप्त समझने के लिए हमारी बुद्धि पहले ऐसी हो, तब बाबा हमारे पास गुप्त राज खोले हमारे सामने। है नहीं वंडरफुल बात। बाबा वो सब राज हमारे सामने कब खोले, जब हमारी बुद्धि ऐसी हो, समर्पण बुद्धि हो, तब बाबा तो खोले हमारे सामने कोई राज। हो ही ना तो खोलेगा क्यों। संपूर्ण ज्ञानी तो बिल्कुल निर्माण चित्त रहता है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा मैं तुमको सुना रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा बाप दादा तुमको जो सुना रहे हैं वो सुनो। शिव बाबा की डायरेक्शन पर मान, बाबा हमेशा जो भी बताते थे वो सुनो। बाबा ने ये नहीं कहा मेरा सुनो, मेरा कहना मानो, नहीं, शिव बाबा जो कहते हैं वो सुनो। क्योंकि अभी हमें ब्राह्मणों को डायरेक्ट पता चला कि शिव बाबा कौन है, बेहद का बाप, बेहद की रचना का बाप वो आया हुआ है, और ये बेहद का परिचय हमको दे रहे हैं। तुम ये पहले नहीं जानते थे, नहीं पता था, लेकिन अब पता पड़ा है, तो इसका अभिमान नहीं करना, नहीं तो गुप्त राज तुमको पता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बुद्धि ठप हो जाएगी, वहीं पे शटर डाउन हो जाएगा। जहां अभिमान आया शटर डाउन। बाबा कहते तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए, यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा, प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वे अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातरी होती है, अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं है, पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे, गंद आदि की बात ही नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सत्युग में ऐसी बात हो ना सके, फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आदि होती ही नहीं है जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ।
बांसी नहीं होती है जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है, इतनी खुशबू नहीं है यहाँ के फूलों में। वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो उसके मुकाबले में कितनी है? 100% वहां रहती है, तो यहाँ कितनी का होगा बाबा ने? चलो, यहाँ तो 1% भी नहीं है, माना वहां 100% और यहाँ की खुशबू 1% भी नहीं है। सोचो, वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं है। भल यहाँ का साहूकार समझे मैं बहुत साहूकार हूं, तो भी वो इतना साहूकार नहीं है। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। सोने के बर्तनों में खाना खाओगे आप। यहाँ भी कई बहुत शाही होते हैं, तो फिर वो एक सोने की प्लेट, कोली, चम्मच, गिलास रखते हैं और फिर एकदम ठाट से खाना खाते हैं अभिमान के साथ, और दूसरे को दिखाते हैं आपने तो देखा भी नहीं होगा, हम तो खाना खा रहे हैं उसके अंदर है। और उसको लॉकर में बंद करके वो बर्तनों को रखा जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर रखा जाएगा। वहां तो ऐसे ही, हाँ देखो स्वर्ग की सीनरियां देखो, वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे जैसे यहाँ के पत्थर। वहां फिर सोना ही सोना, सोना माना गोल्ड, सोना ही सोना नहीं। यहाँ दो अर्थ हो गए सोने के। जैसे यहाँ के पत्थर, वहां फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है, रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा, फिर विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। अभी जैसे रेत से मकान बनते हैं ना, मिट्टी, रेत, गारे, ये सब से मकान बनते हैं, ईंटों से। वहां सोने से बनेंगे। विचार करो कितना सोना होगा जो मकान भी बनाए जाएं। वहां ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी ना गर्मी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। हाँ, गर्मी का दुख ही नहीं जो आपको पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। फिर लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा गाते हैं, मनुष्य आत्मा इतनी महिमा गाते हैं, तो फिर जो लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वह है नहीं, 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? किस चीज की बनी हुई है, पूछा बाबा ने। हाँ, पूजा के लिए कोई चीज का या सोने का बर्तन वगैरह वैसा बनाया जाता है, आत्मा को नहीं बनाया जाएगा। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है? वह झट बताएंगे। हाँ, शिव बाबा का चित्र किस चीज का बनाया जाता है वो बता देंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है वो नहीं बता पाएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है ये कोई बता ही ना सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे उनके ऐसे ऐसे ख्यालात होंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, चलो जो होना होगा वह होगा, चलो। माना ये भी नहीं कि सारा दिन सोना 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 करते रहो, कि सतयुग में सारा दिन होगा सोना सोना, हाँ, और सोने से ही प्यार हो जाए, और यहाँ से फिर
बाबा कहते ऐसे नहीं कि उन ख्यालातों में जाते रहो, उन बातों को भी चलो छोड़ दो, जो होना होगा वह होगा। पहले बाप को याद करो, पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। बाकी जो सुनते हो करते हो उन सब बातों को छोड़ो, बस एक बात पक्की कर लो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सत्युग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो। यह मेहनत वह पूरी करो, ये वाली मेहनत पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी होकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी होकर तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चों को स्मृति तो आ गई है कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, आ तो गई है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं वह झट पता पड़ जाता है। कौन महारथी है, कौन घुड़सवार है, कौन प्यादा है, ये सब झट पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।